अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत विरोधी रिपोर्ट ना छापे, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जैसे हर दिन सूरज निकलेगा, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होगा, उसी तरह भारत विरोधी रिपोर्ट्स भी छपती रहेंगी। लेकिन आलोचना करना गलत नहीं है। गलत है झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा फैलाना और अपनी घृणा प्रदर्शित करना। देश में पूरा वामपंथी उदारवादी तंत्र लगातार मोदी सरकार को एक मुद्दे यानी पेगासस सॉफ्टवेयर और एक अपुष्ट जासूसी के आरोप के साथ घेरने की कोशिश कर रहा है। और जब भारत के विरुद्ध प्रचार की बात आती है तो एनवाईटी हमेशा पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो अफवाह खुले में बेच रहा है, उस पर देश का एक बड़ा वर्ग विश्वास कर रहा है, लेकिन अब उसको भी असली ज्ञान दे दिया गया है। इस बार इस मामले पर एनवाईटी की एक रिपोर्ट इतनी घिनौनी निकली कि इसकी निंदा किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन ने की है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से TFI के इस वीडियो में मेरी यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि ये केवल कोरी बकवास है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2019 में भारत ने इजराइल के स्पाई सॉफ्टवेयर पेगासस की खरीद के बाद जेरूसलम के पक्ष में मतदान किया था। कॉर्टेलिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में डीन के रूप में कार्यरत अकबरुद्दीन ने शनिवार को न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, भारत के संयुक्त राष्ट्र वोट के बारे में आक्षेप पूरी तरह से बकवास है। कहा गया कि जुलाई 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। एक लंबे समय तक भारत ने फिलिस्तीनी कारण के प्रति प्रतिबद्धता की नीति को बनाए रखा था और इजराइल के साथ संबंध ठंडे पड़े हुए थे। भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा विशेष रूप से सौहार्दपूर्ण थी, जो उनके और तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक स्थानीय समुद्री तट पर नंगे पांव चलने के साथ पूरी दुनिया को दिखी भी थी। रिपोर्ट के अनुसार उनके पास इस आचरण का कारण था, उनका देश लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के परिष्कृत हथियारों और खुफिया गियर की पैकेजेस की बिक्री पर सहमत हुए थे और इसके केंद्र में पेगासस और एक मिसाइली प्रणाली केंद्र रहा था। महीनों बाद नेतन्याहू ने भारत की राजकीय यात्रा भी की थी और जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजराइल के समर्थन में एक फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिलाने से इनकार करने के लिए मतदान किया था, जो भारत द्वारा पहली बार किया गया था। एनवाईटी ने यह भी लिखा कि अपने प्रभाव के लिए इजराइल की खोज और मुनाफे के लिए NSO के अभियान के संयोजन ने भी शक्तिशाली जासूसी उपकरण को दुनिया भर में राष्ट्रवादी नेताओं की एक नई पीढ़ी के हाथों में ला दिया था। हालांकि इजराइल सरकार की निगरानी करने वाले शक्तिशाली स्पाईवेयर दमनकारी तरीकों से इस्तेमाल होने वाले प्रकरणों को रोकने के लिए थे। मानवाधिकारों पर संदिग्ध रिकॉर्ड के बावजूद पेगासस को पोलैंड, हंगरी और भारत को बेचा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट पर एक ही वर्ग खुश दिखा, बाकी ये कितना निराधार था ये आप खुद सैयद अकबरुद्दीन से सुनिए। इस रिपोर्ट में पेगासस सॉफ्टवेयर की बिक्री शामिल थी। एनवाईटी की रिपोर्ट पर एक ट्वीट को टैग करते हुए अकबरुद्दीन, जो 2016 से 2020 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे, उन्होंने कहा कि भारत के संयुक्त राष्ट्र के वोट के बारे में आक्षेप पूरी तरह से सिर्फ बकवास है। एनवाईटी की रिपोर्ट का दावा है कि मोदी सरकार ने 2017 में NSO का पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था। NDTV पर अकबरुद्दीन ने कहा कि 2 बिलियन डॉलर के भारत इजराइल सौदे के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं था। एनवाईटी का दावा है कि इस अनुबंध में पेगासस स्पाईवेयर और संयुक्त राष्ट्र में भारत का वोट शामिल था। पूर्व भारतीय राजदूत ने कहा कि यह एक निम्न स्तर का मुद्दा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने 2019 में इजराइल या फिलिस्तीन से किसी से भी न्यूयॉर्क में भारतीय मिशन से संपर्क नहीं किया था। अकबरुद्दीन ने आगे कहा, हमारे यानी भारत और इजराइल के संबंधों में सुधार हुआ था, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र में सभी के लिए एक दृश्यमान था। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक भारतीय जज का समर्थन किया था। ये 2017 की बात है। ये सबको मालूम था कि हमारे संबंध अब बेहतर हो रहे हैं। जहां हित मेल खाते हैं, निश्चित रूप से वहां देश मिलकर काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें छिपाने के लिए कुछ भी है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई भी संबंध है। मुझे कहना होगा, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस चीज पर गंभीर रूप से एक गलत समझ पकड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि यह एक फिलिस्तीनी NGO का एक सामान्य मामला था और शुरू में सभी को इससे कोई समस्या नहीं थी। उस समय कई देश सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ ऐसे संबंध मिले हैं जिसे NGO ने प्रारंभिक प्रस्तुति के दौरान उजागर नहीं किया था। अकबरुद्दीन, जिन्होंने इस दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए कूटनीतिक कौशल का उपयोग करने की कला अब तक नहीं खोई है, उन्होंने इस अखबार पर तंज कसते हुए कहा, मैं थोड़ा हैरान हूँ कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक छोटे से NGO पर एक असमान वोट का मुद्दा उठाया है और इसे एक बड़ी कहानी से जोड़ा है। मेरे पास इस बड़ी कहानी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।
में न्यूयॉर्क में स्थायी प्रतिनिधि था। एक और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत ने 2017 में इजराइल के साथ 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा सौदे के हिस्से के रूप में पेगासस खरीदा था। वहीं दूसरी ओर शनिवार को विपक्ष एक बड़ा विवाद लेकर खड़ा हो गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार अवैध जासूसी में शामिल है, जो अपने आप में देशद्रोह है। विपक्षी दलों ने संकेत दिया कि वे सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएंगे। वहीं दूसरी ओर भारत के केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को सुपारी मीडिया तक कह दिया। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि पेगासस सॉफ्टवेयर से जुड़े मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के तहत एक समिति कर रही है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर संसद को धोखा देने और सर्वोच्च न्यायालय को धोखा देने और लोकतंत्र का अपहरण करने जैसे आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पे कहा, मोदी सरकार ने हमारे प्राथमिक लोकतांत्रिक संस्थानों, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस को खरीदा। सरकारी अधिकारी, विपक्षी नेता, सशस्त्र बल, न्यायपालिका सभी को इन फोन टैपिंग से निशाना बनाया गया। कांग्रेस ने कहा कि वे इस मुद्दे को बजट सत्र में उठाना चाहती है और संसद के पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार से जवाबदेही की मांग करना चाहती है। एनवाईटी ने द बैटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में कहा कि इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप लगभग एक दशक से अपने निगरानी सॉफ्टवेयर को दुनिया भर में कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों की सदस्यता के आधार पर बेच रहा है। आपको बताते चले कि पिछले साल एक अंतर्राष्ट्रीय जांच संघ ने दावा किया था कि कई भारतीय मंत्रियों, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और पत्रकारों को संभावित रूप से सॉफ्टवेयर द्वारा लक्षित किया गया था, जो कि अब तक सिद्ध नहीं हो पाया है। ये उसी मशीन की तरह है जिसमें आलू डालने पर सोना निकलता है। और फिलहाल इस मामले पर सैयद अकबरुद्दीन का ये कहना स्पष्ट करता है कि क्यों ये आरोप केवल दकियानूसी है।